तो हे गाइज, आज की ये वीडियो आपके डाउट के ऊपर होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं भी भड़बड़ाने, चक्कर काटने ना किसी से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास करना है भाई के ऊपर। देखो आपके डाउट क्या क्या हैं कि सर हम एक विषय में फेल हैं तो हम पास हो जाएंगे, दो विषय में फेल हैं तो हम क्या फेल हो जाएंगे। ये हैज का मतलब क्या कहलाता है सर? हैज में हम फेल होगा क्या, इसका हमें पेपर देना पड़ेगा सर? सप्लीमेंट्री का फॉर्म सर इसका भी भरना पड़ेगा सर? ये क्या कहलाता है, सब समझा दीजिए। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सभी के डाउट लिए जाएंगे। फिलहाल अभी आपका एक नोटिस आया है सप्लीमेंट्री वाला के, जिसकी सप्लीमेंट्री आई है वो क्या करेगा, अपने फॉर्म भर देगा। 4 या 5 मई से भरने हैं, 19 मई तक। और क्लास 12th वालों के, क्या कह रहा हूँ मैं, क्लास 12th वालों के आपके 20 तारीख यानी 20 जून से, सुन लीजिए, 20 जून से पेपर होने हैं। अभी आपको दिखा दूंगा, सब समझा दूंगा। और 21 जून से कक्षा 10वीं वालों के पेपर होने हैं जिसकी सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है। और ये आपके 5 या 4 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसका भी नोटिस मैं पूरा आपको पढ़वा दूंगा, बगल में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसको भी मैं सब करवा दूंगा। लेकिन आपके भाई साहब जो मन में डाउट है ना कि जो एमपी बोर्ड में जो फेल हुआ है उनके लिए क्या है, क्या हम रुखसाना भर सकते हैं, ये सब दुनियादारी का झंझट आज की इस वीडियो में हम आपको सब समझाने वाले हैं। तो अब आपको हर चीज़ समझाते हैं। तो सबसे पहले आप इस रिजल्ट को देखिए। कल ही हमने एक चेक किया था, एक लोगों ने भेजा था कि सर ये रिजल्ट देखिए, इसमें क्या हो सकता है, क्या हम इसमें सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसमें हम फेल हो गए हैं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्या हम इसमें रुक जाना का फॉर्म भर सकते हैं, सर हमें डाउट क्लियर कर दीजिए। तो हमने कहा रुको, सब्र करो, कल की एक वीडियो आएगी, आप उसको देख लेना जो आप अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्लियर 1 यानी कि आपका जो डाउट 1 है उसको क्लियर करते हैं। आपका डाउट 1 ये है कि जैसे इस प्रकार का रिजल्ट है, देख सकते हैं, ये एक विषय में ये फेल है, इंग्लिश में फेल है, और ये हैच का मतलब अभी मैं बताऊंगा, और सोशल साइंस में फेल है। 2 विषय में ये फेल है, तो इसका रिजल्ट फेल्ड ही है। बिल्कुल सत्य है, ये सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब देखो दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए ये सोशल साइंस में 38 नंबर है, फेल्ड लिखा है, मान लो इसमें पास हो जाता व्यक्ति, वो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो इसका रिजल्ट क्या आता पता है आपको, सप्लीमेंट्री। क्या आता पता है आपको, सप्लीमेंट्री का आता इसका। ये अभी आपका सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकता था, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट्री का आप समझ गए। अगर आप एक विषय में फेल हैं कक्षा 10वीं में तो आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हम तो सर हैज वाले में भी सर फेल हैं, इसका भी क्या हम सप्लीमेंट्री भर सकते हैं? वो आपके ऊपर है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा कोई भरने की ज़रूरत नहीं रहती है। एमपी बोर्ड ने खुला कहा है, चाहे आप उसमें फेल हों चाहे पास हों, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो कहता भाई साहब आप उसका पेपर ना दो, उनका तो मतलब सीधे सीधे हैच का मतलब ये है कि हमें जो आपके 6 विषय हैं जो सबसे कम नंबर होंगे उस विषय को हम अलग कर देंगे, आपके 5 विषय के नंबर जोड़े जाएंगे और आपकी परसेंटेज बनाई जाएगी 5 का भाग देकर, ठीक है। चाहे उसमें आप फेल हो चाहे पास हो, हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि एक विषय की आपको छूट दे दी गई है। तो आप समझ गए हैच का मतलब क्या कहलाता है। सप्लीमेंट्री कब आती है, जब आप कक्षा 10 में एक विषय में फेल होते हैं, सप्लीमेंट्री आती है। अगर आप कक्षा 10 में 2 विषय में फेल होते हैं तो आप फेल्ड होते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति का इस प्रकार से रिजल्ट आया है, अगर वो यहाँ पे फेल्ड लिखा है तो देख सकते हैं, अगर आपका यहाँ पे फेल्ड रिजल्ट है तो वो रुक जाना का भर सकता है, रुक जाना। तो अभी रुक जाना का कोई अपडेट नहीं आया है, जैसे आ जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कक्षा 10वीं का हर प्रकार का डाउट समझ गए। अब हम समझाते हैं कक्षा 12वीं का रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कक्षा 12वीं का एक रिजल्ट है भाई साहब, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, पास इन फर्स्ट डिवीजन, बहुत अच्छा है। लेकिन समझाने के लिए आपको ले आए थे। मान लीजिए ये व्यक्ति जैसे हिंदी में फेल हो जाता, मान लो एक विषय में ये फेल हो जाता, तो इसकी भाई साहब सप्लीमेंट्री आती। क्या आती, सप्लीमेंट्री। जहाँ पर यहाँ पर लिखा ना रिजल्ट पास इन फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पर लिख के आता सप्लीमेंट्री, तो वो अभी फॉर्म भरकर पास हो सकता था। अगर वो मान लो हिंदी में भी फेल है और मान लो केमिस्ट्री में भी फेल हो जाता, तो रिजल्ट यहाँ पर लिख के आता फेल्ड। क्या लिख के आता,
फेल्ड आता रिजल्ट, तो वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकता था। और आपको बता दिया जाए, कक्षा 12वीं के लिए ना रुक जाना होता ना फुक जाना होता, कोई नहीं होता भाई साहब, उसे दोबारा ही पढ़ना होता। तो आप कक्षा 12वीं के भी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको ले चलते हैं डाउट नंबर 3। ये है कि सर ये हमारे फॉर्म वॉर्म क्या है, कैसे क्या होना। तो यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हैं कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 2022 की पूरक परीक्षाएं 20 जून 2022 से प्रारंभ हैं। और आपका ये 29 तारीख को यानी कल को ही नोटिस आ गया था। आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे समझना था यार, आपको समझाना था। तो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसने शुद्ध भाषा में लिख दिया है द्वितीय अवसर, यानी कि आपको दूसरा अवसर दिया जाता है अगर आप सप्लीमेंट्री आई है। तो यहाँ पर लिखा है हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय और तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। यानी कि अगर आप कक्षा 12 में एक विषय में फेल हैं, जैसा कि मैंने समझाया, तो आप सप्लीमेंट्री देख सकते हैं। अगर आप कक्षा 10 में केवल आप 2 विषय का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। 2 विषय का कहने का मतलब है, एक आप हैज वाले का दे सकते हैं जिसमें आप फेल हैं, उस वाले का पेपर दे सकते हैं। हैज वाले का दे सकते हैं या फेल दो, देखो अगर आपको हैज वाले का देना है और फेल वाले का देना है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आप फेल वाली बस का भी दे सकते हैं। उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। नीचे आपका ये लिखा हुआ है कि जो आपकी परीक्षा हायर सेकेंडरी की हैं वो 20 जून से होंगी और हाई स्कूल की 21 जून से, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 21/6 और 27/6 तक संपन्न होंगी, ठीक है। और टाइम टेबल भी जारी हो गया होगा, आपको बता दिया जाएगा, अभी मैं डाल दूंगा। और आपके ये 9 बजे से 12 बजे जो आपका पेपर का समय दिया गया है, ठीक है। और नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप MP ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से 4 मई 2022 से हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ दिनांक के 1 दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। और पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र दिनांक 5 जून से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। ये सब आपके डाउट थे, वो हमने क्लियर कर दिए। अगर आपको भाई साहब ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी अपडेट आएंगे आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।